जी क्लास, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे इंटीजर्स पे बात ख़त्म की थी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स से ही। कि जैसे कि इंटीजर्स का मैंने आपको बताया था कि वो नंबर्स जिसके अंदर पॉजिटिव भी नेचुरल नंबर हों और नेगेटिव भी नेचुरल नंबर्स आपके आ जाएं अलॉन्ग विथ ज़ीरो, तो वो आपका इंटीजर होता है। इंटीजर को मैं मज़ीद क्लियर कुछ इस तरह करूँगा कि अब सपोज़ करें ये हमारे पास एक लाइन ड्रा की है मैंने, इसके दोनों तरफ मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। अब एरो क्यों लगा रहा हूँ, एक बात याद रखें, जिस चीज़ को आप इन्फिनाइट शो कर रहे हैं ना, तो लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो लाइन के दोनों तरफ एरो लगाते हैं, क्योंकि लाइन जो कंटेन करता है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स पे होता है। आप इन्फिनाइट पॉइंट्स तो शो नहीं करते, बस एरो का मतलब ये समझा जाता है कि ये आगे चल रही है, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, और लाइन को कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों कि आप देख रहे हैं कि नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव भी चलते जा रहे हैं, नेगेटिव भी। अब आपको ये नहीं पता है कि नंबर्स ये कहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो जो रियल लाइन होती है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। ये मज़ीद ज्योमेट्री में आपको समझाऊंगा अगर हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे ना। अब देखें, ये आपका सेंटर है 0, और ये आपका 1, ये आपका 2, और ये आपका 3, ये 4, ये 5, इसी तरह चलता जाएगा। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं है -5, ये -6, 7, ये जो एरो है ना इसका मतलब भी आगे चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो एरो है इसका मतलब ये भी आगे कंटिन्यू है, और यहाँ से भी कंटिन्यू है, इन्फिनाइट है मतलब। अब देखें, वो नंबर्स जो रिप्रेजेंटेड किए जाएं बाय रियल लाइन, उसको भी हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें, एक चीज़ इंटीजर के अंदर मैं आपको एक एमसीक्यूज बता दूं कि क्या पूछ सकते हैं इंटीजर से। अगर आपको एक सिंपल ये सेट दे दे कि ये कौन सा सेट है, पहचान, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि नेचुरल, होल, प्राइम, इंटीजर, तो आप कहेंगे ये तो इंटीजर होता है। यानी कि आपको ये पूरी फैमिली ऑफ जो सेट है ना, ये अपनी याद करनी सारी, कि नेचुरल के क्या होते हैं, होल के सारे, इस तरह, ठीक है ना। तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई है डिटेल में। अच्छा, अब इसमें इंटीजर में क्या चीज़ याद रखनी है, अब देखें, अब मुझे बताएं ये 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। आपको तो लग रहा होगा सर एक नंबर है, लेकिन याद रखें 0 to 1 इन्फिनाइट्स नंबर होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनाइट्स, ठीक है। और इन इन्फिनाइट नंबर्स को एक पर्टिकुलर नाम होता है, इंटरवल। इनको कहते हैं इंटरवल, यानी कि दोज नंबर्स लाई बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में किसी दो नंबर के दरमियान इन्फिनाइट्स जो नंबर होते हैं ना, उनको इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे हम चलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। कौन से? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो होते हैं हमारे जो आपके P/Q फॉर्म में लिखे जाएं। अब P/Q फॉर्म क्या होता है? आपको पता है कि भाई P हमारा होता है न्यूमिनेटर, ठीक है, और Q हमारा होता है डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाए, अब देखें, एक तो हमने पढ़ा कि भाई ये हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4, ये तो सिर्फ न्यूमिनेटर है ना, ऊपर ला, नीचे कोई नंबर नहीं था, ये नेचुरल, होल, प्राइम के अंदर था। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ चेंज होती जा रही है कि ऐसे नंबर 2/3, 4/5, 6/7, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इन सबको रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को किस से डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू, वेयर क्यू स्टैंड फॉर क्वोशंट। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वोशंट, यानी कि क्वोशंट का मतलब क्या होता है? जो डिवीजन फॉर्म में हमारा लिखा जाए उसको क्वोशंट कहते हैं। अब देखें 4 डिवाइडेड बाय 12, अब 4 को 12 से डिवाइड करें, कितनी मरतबा टेबल जा रही है? 3 टाइम 3 4 द 12, यहाँ पर 0 आ गया। अब आपका ये क्या कहलाता है? डिवाइज़र। और ये क्या कहलाता है? क्वोशंट। और ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। और ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर, ठीक है। अब इन चीज़ों के नाम आपको आने चाहिए क्वोशंट फॉर्म में, ठीक है ना, तभी हमने इसको कहा कि ये क्वोशंट रेशनल को इसलिए कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है, ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसमें और रेशनल के अंदर चीज़ें होती हैं, डेसिमल फॉर्म्स के अंदर नंबर जब आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं थारोली, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। MCQ रेशनल से क्या पूछ सकता है कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन द P upon Q फॉर्म या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आर सेड टू बी रेशनल नंबर। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो आपके P upon Q फॉर्म में ना लिखे जाएं। कौन सी फॉर्म में लिखे जाएं? रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखे जाएं, ठीक है ना। लेकिन रेडिकल ये एक जनरल फॉर्म है रेशनल नंबर की, कि जो इस फॉर्म में लिखे जाएं वो आपके इरेशनल नंबर हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सारे नंबर लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, सारे अप टू 100, ठीक है। अब थोड़ा समझें, अब इसमें जो इम्परफेक्ट होंगे यानी कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो आपके रेशनल इरेशनल में आएंगे। देखें √2, √3, √5, √7, √8। अब 1 का अंडर रूट क्या निकलेगा? 1, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी पावर आ जाए, याद रखें 1 के ऊपर पावर 100 आए भी जवाब 1 आएगा, 1 के ऊपर 1/2 आए जवाब 1 आएगा, ठीक है। 1 के ऊपर जितनी पावर आएगी जवाब 1 आए, चाहे वो 1 के ऊपर पॉजिटिव पावर आए, नेगेटिव आए, 0 आए, वाट एवर, जितनी पावर 1 के ऊपर आएगी जवाब 1 आएगी। क्यों? कि जिसके ऊपर पावर होती है, अब देखिए ना 2 के ऊपर 3 है तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2। जिसके ऊपर पावर होती है बेस के ऊपर वो उतनी मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। अब 1 के ऊपर 100 टाइम अगर 1 दे रहे हैं, 1 × 1 × 1 × 1, इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करने जवाब डेफिनेटली 1 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 2 का आएगा आपके पास 1.12, इसी तरह इसका भी आएगा 1.2123, ठीक है। और 4 का आपके पास स्क्वायर रूट 2 आएगा और इसका आएगा 2.1, इसी तरह, ठीक है। अब देखें इनके डेसिमल में आ गया यानी कि ये इम्परफेक्ट है, और ये सीधा आ गया नेचुरल फॉर्म में, ये परफेक्ट है। जो इम्परफेक्ट फॉर्म में आएंगे ना, मसलन √2, √3, √5, √7 अप टू 100, तो ये जो हमारे होंगे वो इरेशनल होंगे, और इरेशनल को Q डैश यानी Q कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आखिरी हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं कि R कैपिटल से शो करते हैं कि ये यूनियन होती है दो सेट की, कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल अगर आपस में कंबाइन किए जाएं तो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो जी ये हमारे पास था अपना क्या कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स के हवाले से। तो कल इंशाल्लाह जो हम न्यू वीडियो ले आएंगे नए टॉपिक के साथ, उसमें हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेट की। थैंक यू।